होंगे और समझे भी होंगे। ये आज के लाइट के तीसरे वीडियो में हम बेसिकली आज भी तीन टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम पिछले 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 वीडियो लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बताए थे, हल्का सा उस समय क्या दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, ओवरव्यू दिए थे। आज भी जानेंगे हम कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि एसोसिएट है किसके साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ एसोसिएट है। तो सारे टर्म्स को जानेंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एसोसिएट हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहले आज को बात करेंगे हम, पहले हम जो बात करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे हम। हालांकि हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए हैं, आज फिर से इसको बताएंगे हम। दूसरा सम टर्म्स, कुछ टर्म्स है एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीन टॉपिक, तीसरा जो टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम पहले जानेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद कुछ टर्म्स जो हैं जो कि एसोसिएट हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतने आज इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली चार मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चार मेन पॉइंट पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं ये आगे इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में बताया है, लेकिन उस समय हम उसका ओवरव्यू दिए थे। और इसको डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम जब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बता रहे थे तो उससे हम बताए थे कि जब कोई भी लाइट, जब लाइट रे किसी भी पॉली सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है तो एक फेनोमेना होता है जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फेनोमेना में क्या होता है, जब किसी भी पॉली सरफेस पर लाइट रे स्ट्राइक करती है तो उस लाइट को क्या करती है, वो जो पॉली सरफेस होता है वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है इन सेम मीडियम, जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली होता है क्या है इसमें देखिए, ये हमारा पॉली सरफेस है, पॉली सरफेस। पॉली सरफेस बोल दीजिए या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब किसी भी पॉली सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट रे क्या करती है, लाइट रे स्ट्राइक करती है, जब लाइट रे क्या करती है, इंसिडेंट इस पर स्ट्राइक करती है, तो होता यूं कि इस लाइट रे को ये जो पॉली सरफेस है इसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में से क्या करता है, सेंड कर देता है, भेज दिया जाता है।
भेजा भेजा कुछ यूं प्रकार से, इस तरह से भेजा, जो लाइट रे होती है जो रिफ्लेक्ट करती है यूं तरह ऐसे रिफ्लेक्ट करती है कि जो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है जो लाइट रे इस पॉली सरफेस पे इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, वो इस तरह इसको रिफ्लेक्ट करती है कि ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट इज आई, दैट इज आर, और ये हमारा नॉर्मल हुआ। हम नाम देते हैं एन ओ पी क्यू। जब लाइट रे किसी पॉली सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उस लाइट रे को जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में इसको भेज दिया जाता है। भेजा कैसे जाता है, इस तरह भेजा जाता है कि जो एंगल है, एंगल जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है और ये नॉर्मल्स के साथ, और ये जो लाइट रे आई है इसके साथ जो एंगल बनता है, और ये जो इस नॉर्मल के साथ जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके बीच का जो एंगल हो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब बात यह है कि जब कोई भी लाइट रे इस पॉली सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हिट करती है या स्ट्राइक करती है तो इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉली सरफेस। जो कि इससे पॉली सरफेस क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो लाइट रे को सेमी मीडियम में इसको भेजा गया है, इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेनेवर अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन एनी पॉली सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, then it is sent back in the same medium, it is called reflection of light। उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बातें समझ में आए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक तरह का फेनोमेना, इट इज अ फेनोमेना इन विच लाइट रेज strikes over any reflecting surface या polished surface, then it is sent back in same medium, that is called reflection of light, that is called reflection of light। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब सेकंड जो टॉपिक है वो सम टर्म्स हैं जो कि एसोसिएट हैं विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जो कि इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या ये सब जो इंसिडेंट जो टर्म्स है एसोसिएट हैं, एसोसिएट है कि नहीं, इससे क्या है, सब एसोसिएट हैं, चिपक के बैठे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये सारे चिपक के इसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो टर्म्स हैं दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये बेसिकली सब टर्म्स है जो कि किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या है, एसोसिएट है। नॉर्मल और भी है, देखिए जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और जब नॉर्मल के बीच, जब एंगल किसी नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, यानी जब एंगल नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे से बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम टर्म्स जानते हैं। पहला हम जो टर्म्स हमारा है वो है इंसिडेंट रे। टर्म्स एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला जो टर्म्स है वो है इंसिडेंट रे।
जब कोई भी लाइट, when light rays strike over any polished surface, पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, is known as इंसिडेंट रे, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जब कोई भी रे, जब लाइट रे जब इस पॉलिश सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उस लाइट रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, पहला टर्म्स है। दूसरा जो टर्म्स है, अब हर बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस ऐसा सरफेस होता है, इट इज दो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां से रिफ्लेक्टेड, जहां से क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करती है। जहां से क्या होता है? जिस सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज दो सरफेस फ्रॉम विच प्यास लग गया भाई, हल्का पी लेते पानी। क्या बता रहे थे? हाँ, इंसिडेंट रे बता दिए थे कि इंसिडेंट रे वैसा रहता है, वैसा लाइट रे जो किसी भी पॉलिश सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या करे? स्ट्राइक करे, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसा सरफेस होता है जहाँ से क्या, जहाँ से लाइट रे फ्रॉम विच लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, समझ में आया होगा। ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ जो इस सरफेस पर स्ट्राइक किया, और जिस सरफेस से ये जो इंसिडेंट रे या लाइट रे रिफ्लेक्ट किया गया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी में राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तीसरा जो टर्म्स है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं तो पहले समझिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वैसा पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, जहां पर इंसिडेंट रे
स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे क्या करती है, स्ट्राइक करती है या फॉल करती है। कहने का मतलब इट इज दोज पॉइंट, इट इज दोज पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो शॉर्ट में आर एस लिख सकते हैं हम अपने सुविधा के लिए लिख लिए हैं, आप लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही लिखेगा। इट इज दोज पॉइंट, इट इज दोज पॉइंट हो यहाँ पर, सॉरी, इट इज दोज पॉइंट ऑन आर एस रिफ्लेक्टिंग सरफेस from where incident ray falls is called point of incidence, point of incidence। उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ गए, क्योंकि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो फोर्थ हमारा जो टर्म्स है जो एसोसिएट है इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, वो हमारा है नॉर्मल। तो इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन, एक ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज पर, यार बोल रही हो, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन है जो कि क्या करती है, विच इज ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा पॉइंट, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो किस पर ड्रॉ किया जाता है, तो ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। इट इज ए परपेंडिकुलर को हम डिनोट करके ऐसे लिख सकते हैं। इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन ओवर point of incidence, point of incidence is called normal। इसको नॉर्मल कहते हैं, that is called normal, this is called normal, this is called normal। इसको नोट डाउन कीजिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड रे कोई ऐसा रे है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड रे इज अ रे दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज अ रे
which is reflected from reflecting surface is called reflected। उसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। उससे जो 6 इस जब इंसिडेंट है, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस